हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। अब तक हम कुछ टर्नओवर रेशो स्टडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो बची हुई अपनी टर्नओवर रेशो हैं जो सीबीएसई ने स्पेसिफाई कर रखे हैं आपके सिलेबस में, आज हम वो स्टडी करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। आज की अपनी फर्स्ट रेशो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होती थी, ऐसे ही एक दूसरी रेशो होती है और उसका नेम क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ये रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ये रेशो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि किस स्पीड से हम जो हमारे ट्रेड पेबल हैं उनको पेमेंट कर रहे हैं। और ये रेशो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि इस रेशो को कैलकुलेट करने से हमें पता लग जाता है जो कंपनी है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है। क्रेडिट वर्थीनेस का मतलब होता है कि जो उसके लोन है, जो उसकी बोरोइंग है, वो उसको कितनी जल्दी पे कर पा रही है। जितनी ज़्यादा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो होगी, ये क्या इंडिकेट करेगी कि जो हमारी ट्रेड पेबल है, और ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है? ट्रेड पेबल में अपने आते हैं क्रेडिटर्स, बिल पेबल। उनको हम टाइमली पेमेंट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। इट इंडिकेट्स द पैटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल। ये इसकी थ्योरी थी। और जो ट्रेड पेबल रेशो होती है या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो होती है, इसमें हम रिलेशनशिप चेक करते हैं बिटवीन क्रेडिट परचेजेस एंड ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेजेस का ही हम रिलेशनशिप क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि जो कैश परचेजेस होती हैं उनसे कभी भी हमारे ट्रेड पेबल नहीं बनते। इसलिए हम क्रेडिट परचेजेस और ट्रेड पेबल के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और ये रेशो जितनी ज़्यादा हाई होगी, उससे हमें पता लगेगा कि उतनी ही क्विकली हम अपने ट्रेड पेबल्स हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया था कुछ भी सामान, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ ध्यान में क्या देनी है कि अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में क्रेडिट परचेजेस ना दी हुई, उसने सिर्फ आपको टोटल परचेजेस दे रखी है, आप फिर उस क्वेश्चन में टोटल परचेजेस को ही क्रेडिट परचेज एज्यूम करोगे। और अगर कोई रिटर्न नहीं दे रखी कि इतने की परचेज रिटर्न हुई है, आप उसे क्या एज्यूम करोगे? आप उस क्वेश्चन में ये एज्यूम करोगे कि कोई भी क्रेडिट परचेज़ की थी वो रिटर्न हुई, टोटल जो रिटर्न है वो नील है। जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। और अगर क्वेश्चन में ट्रेड पेबल ना दिया हुआ, आपको क्रेडिटर्स दे सकता है, आपको बिल पेबल्स दे सकता है, तब आपको यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर्स लेने पड़ेंगे या एवरेज बिल पेबल लेने पड़ेंगे। अगर उसने दोनों दे रखे हैं आपको, तो आप दोनों लोगे। क्योंकि ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है? ट्रेड पेबल में आते हैं अपने एक तो क्रेडिटर्स आते हैं, और दूसरे क्या आते हैं? दूसरे आते हैं अपने पास बिल पेबल। अगर आपने ये ले ली, ये होती है ग्रॉस फिगर, और ये इसके दो सब कंपोनेंट हैं। अगर आपने ट्रेड पेबल ले लिया तो आप इन दोनों को इग्नोर करोगे, अगर आपने ये दोनों ले लिए तो आप इसे इग्नोर करोगे। और जो रेशो आएगी वो किस में आएगी? वो आएगी आपकी टाइम्स में, जो कि इंडिकेट करेगी स्पीड ऑफ पेमेंट टू ट्रेड पेबल। और अगर आपको इसमें ये कैलकुलेट करना हो एवरेज पेमेंट पीरियड, जैसे हम ट्रेड रिसीवेबल में करते थे एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसमें क्या कलेक्ट करेंगे हम? इसमें चेक करेंगे हम एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होगा? मतलब कि कितने टाइम पीरियड बाद जो अपने ट्रेड पेबल हैं हम उनको उनकी पेमेंट कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में ईयर दे रखा है आप नंबर ऑफ डेज लोगे, वीक्स दे रखे हैं तो वीक्स लोगे। यहाँ पे मैं ज्यूम करता हूँ हमें डेज दे रखे हैं, आपको उससे डिवाइड किससे करना है? जो आपने रेशो यहाँ पे कैलकुलेट करी। अगर 5 आया आप 5 से डिवाइड करोगे, अगर 6 रेशो आई तो आप 6 रेशो से डिवाइड करोगे। और जो नंबर ऑफ़ डेज आएंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो नंबर ऑफ़ डेज आएंगे वो क्या इंडिकेट करेंगे कि आप जैसे 90 दिन आए, सपोज करो कि आप 90 डेज़ में ट्रेड पेबल को उनकी पेमेंट कर दोगे। इस रेशो से हम दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। एक तो कैलकुलेट करेंगे हम ये रेशो कितनी आई, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे अपना एवरेज पेमेंट पीरियड। अब मैं इसका क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आपको जो थ्योरी मैंने कराई वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगी, आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। और हमें दिया है क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल पेबल, क्लोजिंग बिल पेबल। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का अपना फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय में एवरेज ट्रेड पेबल। आपको ये दो फिगर्स कैलकुलेट करनी है और आपकी रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। और हमें उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्रेडिट परचेजेस।
क्रेडिट परचेजेस कितने की दे रखी है उसने दे रखी है हमें 6,20,000 की। सो ये ग्रोस फिगर है। हमें फॉर्मूले में क्या लेनी है, नेट, मतलब कि रिटर्न माइनस करके हमें फिगर लेनी होती है। सो 6,20,000 में से 20,000 की रिटर्न हुई है जो आपने क्रेडिट परचेज करी थी। सो क्योंकि हमें नेट लेना होता है फॉर्मूला में, सो हम नेट फिगर निकाल लेंगे। सो 6,20,000 में से जब आप 20,000 माइनस कर दोगे, सो आपकी नेट क्रेडिट परचेजेस कितने की आएंगी, ये आएंगी आपकी 6 लाख। सो फर्स्ट फिगर यहाँ से कैलकुलेट हो चुकी है। अब हमें कैलकुलेट करनी है नीचे वाली फिगर, एवरेज ट्रेड पेबल। मैंने आपको क्या बताया था, अगर उसने ट्रेड पेबल दे रखा है तब आप क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स इग्नोर करोगे। अगर आपको उसने ये दोनों फिगर्स दे रखी हैं तो आप ट्रेड पेबल नहीं लोगे। बट इस क्वेश्चन में उसने हमें सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दे रखे हैं, और ये दोनों किसका कंपोनेंट है, ये दोनों ट्रेड पेबल्स के कंपोनेंट है। सो अब हम निकाल लेंगे अपनी एवरेज क्रेडिटर्स या एवरेज बिल्स पेबल। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्योंकि जो ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है किसका कंपोनेंट है, ये दोनों इसी के सब पार्ट हैं। सो फिर हमें एवरेज क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स के लिए हमें क्रेडिटर्स और जो बिल पेबल दे रखे हैं उनका कंबाइन टोटल करके हमें उससे किससे डिवीज़न करनी पड़ेगी, हमें उसकी डिवीज़न करनी पड़ेगी 2 से। सो अपने ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे 1 लाख, और अपने ओपनिंग बिल्स पेबल कितने के थे 25,000, और अपने क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के थे 140, और अपने क्लोजिंग बिल्स पेबल कितने के थे, ये थे अपने 35,000 के। सो हमें इसकी डिवीज़न करनी पड़ेगी अब 2 से। सो अब आप इनका टोटल करना, और फिर जो टोटल आएगा उसको 2 से डिवाइड करना। ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1,50,000। सो ये आगे अपने एवरेज क्रेडिटर्स, या इसको हम बोल सकते हैं ये आगे अपने एवरेज ट्रेड पेबल। सो अब जो ये वैल्यू आई ये हमें नॉर्मल फार्मूला में पुट करनी है। सो अपनी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो कितनी आएगी, अपनी रेशो आएगी 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000। सो जब आप इससे डिवीज़न करोगे आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आएगा आपका 4 टाइम्स। सो ये आपकी रेशो आ चुकी है। अब हम इसी क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब कि कितने दिनों में अप्रोक्सीमेट ट्रेड पेबल्स को पेमेंट हो जाएगी। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है अपना जो नंबर ऑफ़ डेज दे रखे हैं हमें उसको किससे डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है जो रेशियो है। और उसने हमें ये नहीं मेंशन कर रखा क्वेश्चन में कि लीप ईयर है या नहीं। सो हम कितने डेज एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे 365 डेज। अगर लीप ईयर दे देता वो तब यहाँ पे आता 366 डेज, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो रेशो कैलकुलेट हुई है, रेशो कितनी आई 4 टाइम्स। सो जब आप इसकी से डिवीज़न करोगे ये आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा आपका 91.25 डेज, या आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे एज्यूम कर सकते हो 92 डेज। सो आप क्वेश्चन में जब सोल्व करोगे एग्ज़ाम में, सो आप ये फिगर भी लिखना और फिर लिखना 92 डेज अप्रोक्स, कि मतलब आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया, क्योंकि 0.25 डेज़ का ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता। सो हम पूरे 92 डेज़ में हम उनकी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि जो 0.25 डेज़ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पेमेंट होगी वो नेक्स्ट डे होगी जब आपका 92 डेज शुरू हो जाएगा, बट वो कंप्लीट नहीं होगा। बट हम उसे क्या एज्यूम करेंगे कि जो 92 डेज़ हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सो ऐसे हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर वो ट्रेड पेबल दे देता है तब तो सिर्फ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। बट अगर वो इसके 2 सब कंपोनेंट दे देता है, जैसे इसमें उसने क्रेडिटर्स दिए और बिल पेबल दिए, सो आपको फिर वो चारों के चारों ऐड करने और 2 से डिवाइड करना है। सो ऐसे हम अपनी एवरेज फिगर कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर तो वही है नॉर्मल फार्मूला में पुट करो और अपना आंसर कैलकुलेट कर लो। सो आवर नेक्स्ट रेशो इज़ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और वर्किंग कैपिटल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो कैपिटल जो कि एक बिजनेस मेंटेन करता है टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। अब बिजनेस में डेली कुछ ना कुछ खर्चा होता है, उन खर्चों को पे करने के लिए जो कैपिटल मेंटेन होती है बिजनेस में, ताकि वो खर्चे हम मीट कर सकें, उनकी पेमेंट कर सकें, उसके लिए हम मेंटेन करते हैं कैपिटल, जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब कि जो आपके पास करंट एसेट्स हैं, अगर आप उसमें से सारी करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दोगे और जो आपके पास कैश बचेगा फिर भी, या जो वर्किंग एसेट्स बचेंगे आपके पास, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि जो कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है वो उसको कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर रही है रिवेन्यू जनरेट करने के लिए। सो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हमें क्या बताती है
कि जो कंपनी है, जो उसके पास वर्किंग कैपिटल है, उसने कितने टाइम रोटेट कर ली वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। सो ये भी कौन बताता है, ये भी बताती है हमें वर्किंग कैपिटल। और जो वर्किंग कैपिटल रेशियो है वो ना ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना ज़्यादा लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लो होगी तो वो क्या शो करेगी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। और अगर वो ज़्यादा हाई होगी तो वो क्या करेगी, वो शो करेगी ओवर ट्रेडिंग, कि जो आपका बिजनेस है वो ओवर ट्रेड कर रहा है, मतलब कि जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो होती है वो आपकी एक मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब एक मीडियोकर रेशो होनी चाहिए, वो ना ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना ज़्यादा लो होनी चाहिए। और ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो डिपेंड होता है बिजनेस टू बिजनेस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर उसने क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया, सिर्फ आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि जो कॉस्ट इनकर हुई है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और कुछ नहीं मेंशन। सो आप अजम्पशन दोगे और अजम्पशन में आपने जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखा है क्वेश्चन में, आप उसी को रेवेन्यू एज्यूम करोगे। आप ये एज्यूम करके चलोगे कि कंपनी ने जितनी कॉस्ट इनकर करी वो उतना तो अमाउंट कस्टमर से चार्ज ही करेगी। सो आप कॉस्ट को ही क्या एज्यूम करोगे, आप कॉस्ट को ही रेवेन्यू एज्यूम करोगे। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, जिससे आपको जो मैंने रेशो बताई ये आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग, और हमें दे रखे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट और शेयर होल्डर फंड। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या अपना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसने डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसने हमें दे क्या रखा है, उसने हमें दे रखी है एक तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो कितना दिया हुआ है, वो उसने हमें दे रखा है 10 लाख। और उसके अलावा उसने हमें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कि अगर आप एज्यूम कर लो कि जो आपका रेवेन्यू है वो कितना है, वो आपका 100 यूनिट्स है। सो आप उस पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे होगे, आप उस पर ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे 20%। सो इसका 20% कितना आया, ये आया होगा आपका 20। सो जो आपकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। सो जो आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आई होगी वो कितनी आई होगी, वो आई होगी आपकी 80 यूनिट्स। सो उसने 80 यूनिट्स किसके इक्वल दे रखी है, 10 लाख। और आपको कैलकुलेट कितनी करनी है, 100 यूनिट। सो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आप सिंपल मैथमेटिक्स, अगर आपकी 80 यूनिट्स उसने दे रखी हैं किसके इक्वल, 10 लाख के इक्वल। सो आपको कैलकुलेट कितनी करनी है, 100 यूनिट। सो 100 यूनिट्स किसके इक्वल होंगी, ये होंगी आपकी 10 लाख डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। सो जब आप इसको सोल्व करोगे ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 12,50,000। सो ये आ जाएगी आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और उसने हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन कर रखा कि कुछ क्रेडिट रेवेन्यू है या कैश रेवेन्यू है। सो जो ये रेवेन्यू आया सारा का सारा, इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, इसको हम एज्यूम करेंगे कम्प्लीटली क्रेडिट रेवेन्यू। सो हमने क्रेडिट रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। और हमें चाहिए क्या है क्वेश्चन में, एक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट्स उसने कितने दे रखे हैं, हमें करंट एसेट दे रखे हैं उसने हमें 1,75,000। इसमें से हमें माइनस करनी पड़ेगी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितने की है, 50,000। सो जब आप इसको इसमें से माइनस कर दोगे ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 1,25,000। सो अब हमने जो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करी इसको हमें नॉर्मल फार्मूला में पुट करना है। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया, ये आया अपना 12,50,000। और जो वर्किंग कैपिटल आई ये कितनी आई, ये आई अपनी 1,25,000। सो जब आप इसकी डिवीज़न करोगे ये रेशियो कितनी आई आपकी, ये रेशियो आई आपकी 10 टाइम्स। सो ये कैलकुलेट हो चुकी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, उसने हमें दिया हुआ था शेयर होल्डर्स फंड। और ये उसने आपको वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, क्योंकि इसका यहाँ पे कहीं पे यूज़ नहीं हुआ। सो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, वो कुछ आइटम आपको बेफालतू में दे देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप हमेशा अपने फार्मूला से स्टिक रहना कि फार्मूला हमें क्या बोल रहा है।
और जो जैसे वर्किंग कैपिटल थी इसका सब फॉर्मूला क्या होता है, और ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया। सो जो अपनी वर्किंग कैपिटल रेशियो थी उसकी मैंने आपको थ्योरी भी करा दी और मैंने उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दिया। सो सीबीएसई ने आपके सिलेबस में कुछ एक दो और रेशो और स्पेसिफाई कर रखी हैं। सो उसमें कौन कौन सी रेशो है, उसमें आपकी नेट एसेट रेशो और इसके अलावा उसने दी हुई आपको फिक्स्ड एसेट रेशो। सो अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। और मैंने आपको नेट एसेट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये मैंने आपको सोल्वेंसी रेशो में करा रखा है। अगर आपको ये नहीं पता क्या होता है सो आप प्रीवियस वीडियो में जाओ, वहाँ पे नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब देख कर आओ। सो नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, अब आपको पता है कोई भी बिजनेस होता है उसमें जो प्रोप्राइटर होता है उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी होती है। सो कितने एफिशिएंटली उस कैपिटल को यूज़ कर पा रहा है, या जो उसने एसेट्स में परचेज कर रखे हैं बिजनेस में उनको कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट रेवेन्यू। इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। और ऐसे ही एक दूसरी रेशो होती है जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं टू चेक कि जो अपने फिक्स्ड एसेट है उनको हम कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट रेवेन्यू। मतलब कि जो अपने पास फिक्स्ड एसेट है उनको हम यूज़ भी कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से या नहीं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। और जो नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो है उसका फॉर्मूला क्या है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो अपने फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो है इसका फॉर्मूला क्या है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। और आपको एक और चीज़ ध्यान में क्या देनी है, अगर उसने आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन वगैरह दे रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी है, सो आपको वो डिडक्ट करनी पड़ेगी। सो आप यहाँ पे नेट फिक्स्ड एसेट भी ले सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन पे। सो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैंने इसकी थ्योरी तो बता दी आपको, अब न्यूमेरिकल से आपको ये रेशो कैसे कैलकुलेट होती है कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो मैं इस क्वेश्चन में कराऊंगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का आंसर कितना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का आंसर है 15 टाइम्स। सो आप वो खुद कैलकुलेट करना। सो मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे सिर्फ नेट एसेट टर्नओवर रेशो और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। सो नेट एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट टर्नओवर रेशो जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमें क्वेश्चन में उसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है, उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है उसने 30 लाख। और हमें कैलकुलेट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड या जिसको हम नेट एसेट भी बोलते हैं, नेट एसेट कब बोलते हैं, जब हम एसेट साइड से कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कब बोलते हैं हम, जब हम कैपिटल साइड से वो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। सो पहले मैं आपको कैपिटल साइड से कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। कैपिटल साइड से हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। सो शेयर कैपिटल की उसने हमें क्या क्या कंपोनेंट दे रखे हैं, उसने 4 लाख की हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, 6 लाख के उसने हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है। इसके अलावा उसने हमें जनरल रिजर्व दे रखा है 1 लाख का, और बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है उसने हमें 3 लाख का। और ये 3 लाख का उसने हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। सो इसलिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आएगा 3 लाख प्लस उसने हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग के 2 कंपोनेंट दे रखे हैं, एक दे रखे हैं 15% डिबेंचर और दूसरे उसने हमें दिए हुए हैं 14% लोन। सो हमें ये कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 लाख, और फिर दूसरा कंपोनेंट भी कितने का दिया हुआ है, 2 लाख। सो ये हो चुकी है अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लाइबिलिटी साइड। सो इसका टोटल कितना आया, ये टोटल आया अपना 18 लाख। सो कैपिटल एम्प्लॉयड अपनी कैलकुलेट हो चुकी है 18 लाख। और हमें उसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसने हमें दिया हुआ था 30 लाख। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ये अमाउंट कैलकुलेट किया है सिंपली रेशो में पुट करना है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट एसेट टर्नओवर रेशो, या जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो भी बोल लेंगे। सो ये कितनी आएगी, आपको 30 लाख इससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 18 लाख से। सो जो डिवीज़न हो के सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 1.67 टाइम्स। सो जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आई वो कितनी आई, 1.67 टाइम्स। ये तो मैंने अभी जो नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करी थी, ये मैंने करी थी लाइबिलिटी साइड से।
अब मैं इसको नेट एसेट मेथड से यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कि अगर हमें एसेट साइड अप्रोच यूज़ करनी हो। सो एसेट साइड में हम क्या करते हैं, जो एसेट्स का टोटल होता है उसको हम ऐड करते हैं और उसके बाद हम इसमें से क्या डिडक्ट कर देते हैं, हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज़। सो एसेट्स का टोटल कितना आया, उसने हमें 8 लाख का दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, 5 लाख की दे रखी है उसने हमें लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार कितने की दे रखी है 2 लाख की। उसके बाद उसने हमें फर्नीचर कितने का दिया हुआ है, फर्नीचर उसने हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 लाख का। और उसके बाद उसने हमें इन्वेंट्री दी हुई है कितने की 1,80,000 की, डेटर्स दे रखे हैं 1,10,000 के, बैंक बैलेंस दे रखा है 80,000 और कैश दे रखा है उसने हमें 30,000। सो जो आपके टोटल करंट एसेट्स आए उनका टोटल कितना है 1,80,000 प्लस 1,10,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, उनका टोटल आया अपना 4 लाख। सो यहाँ पे आएगा 4 लाख और हमें फॉर्मूला के हिसाब से टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस करनी पड़ती है। सो करंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,40,000 के, बिल पेबल दे रखा है 50,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 के। सो हमें 2 लाख माइनस करना पड़ेगा। सो जब आप ये इसमें से डिडक्ट कर दोगे सो आपकी क्या आ जाएगी, आपके आ जाएंगे यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड या जिसे हम नेट एसेट्स बोलते हैं। सो जब आप इसको ऐड करोगे और ये इसमें से डिडक्ट करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका फिर से 18 लाख। सो चाहे आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच यूज़ करो चाहे आप एसेट साइड अप्रोच यूज़ करो, जो आपका आंसर है वो सेम आएगा। सो अब हम अपनी दूसरी रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में दिया था हमें कैलकुलेट करनी है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। सो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था अपना नेट रेवेन्यू डिवाइड बाय किससे, नेट फिक्स्ड एसेट। अगर उसने कुछ डेप्रिसिएशन दे रखी हो क्वेश्चन में, अगर डेप्रिसिएशन ना दे रखी हो तब हम उसे उसकी ग्रोस फिगर भी ले लेते हैं। सो हमें क्वेश्चन में उसने दे कितने का रखा है, रेवेन्यू उसने हमें दे रखा है क्वेश्चन में 30,000 का, 30 लाख का। सो यहाँ पे आएगा 30 लाख। और उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं फिक्स्ड एसेट में उसने हमें क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा था 8 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी थी 5 लाख की, मोटर कार दे रखी थी 2 लाख की और फर्नीचर दे रखा था 1 लाख का। सो ये सारे क्या थे, ये थे आपके फिक्स्ड एसेट। सो फिक्स्ड एसेट का टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ आपका 16 लाख। सो जब आप इसकी 16 लाख से डिवीज़न करोगे तब आपकी क्या आ जाएगी, तब आपकी आ जाएगी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। सो जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो है उसका आंसर क्या है आपका, उसका आंसर आया आपका 1.88 टाइम्स। सो इस तरीके से आप अपनी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करोगे। सो जो अपनी टर्नओवर रेशोज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। सो जो अपनी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।